अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रॉक चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, कुछ रिपोर्ट्स इमर्ज हुई हैं कि चाइनीज़ स्पाई बैलून जो इससे पहले अमेरिका ने शूट डाउन किया 4 फरवरी को, वो इंडियन इलाकों में भी इससे पहले देखा गया, इससे पहले ताइवान में भी देखा गया, और 12 फरवरी को अमेरिकन एयरफोर्स ने अलास्का के नज़दीक एक और अननोन ऑब्जेक्ट को शूट डाउन किया। इसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। और इंडिया में ये स्पाई बलून्स थे, कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एयर सर्विलेंस के लिए। दूसरा, हम बात करेंगे कि रिसेंटली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये क्लेम किया है कि इंडिया 14 फरवरी को या 14 फरवरी के आसपास ही एक पुलवामा इंसिडेंट टाइप नया ड्रामा रचा सकता है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की एयरफोर्स या मिलिट्रीज एक दूसरे के आमने सामने आ सकती हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 12 फरवरी को यूएस एयरफोर्स ने एंड कैनेडियन एयरफोर्स ने इकट्ठे एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें एक अननोन ऑब्जेक्ट को अलास्का और कैनेडियन इलाकों के नज़दीक सरहद पर शूट डाउन किया गया है। इसको शूट डाउन करने वाला एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर है और इसे AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइल से शूट डाउन किया गया। ये अननोन ऑब्जेक्ट था क्या? इससे पहले हम जानते हैं कि पिछले 7 दिनों में 2 चाइनीज स्पाई बलून्स को शूट डाउन किया अमेरिकन F-22 रैप्टर ने, जिस पर इवन अमेरिकन ग्लोबल टाइम्स जैसी अखबारों ने अमेरिकन F-22 का मजाक उड़ाया कि ये एक ऐसा 5th जनरेशन जहाज़ है जिसे गुब्बारे तबाह करने के लिए अमेरिका ने रखा हुआ है। ये बैलून्स काम किस तरह करते हैं, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये बेसिकली हीलियम हाइड्रोजन फिल्ड बैलून्स होते हैं, जो कि अपने साइज में मैसिव होते हैं, कार से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, और इनके नीचे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इक्विपमेंट लगा होता है। उसके अलावा सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एनर्जी मिलती है। ट्विटर पर मौजूद कुछ वेरीफाइड सोर्सेज ने यह दावा किया है कि ये जो बैलून्स थे, इससे पहले जनवरी 2022 में या कुछ सोर्सेज के मुताबिक दिसंबर 2022 में इंडियन इलाकों में भी चाइनीज़ बैलून नज़र आए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको छुपा गई थी। और उसमें इंडियन एयरफोर्स का कंप्लीट फेलियर नज़र आया था कि वो इन बैलून्स को डिटेक्ट कर पाते या इन बैलून्स को शूट डाउन कर पाते। उसके अलावा ताइवान में भी इन बैलून्स को देखा गया, और अमेरिका में तो आप जानते हैं कि ये 31 जनवरी से चाइना का बैलून अमेरिकन सरहद में दाखिल हुआ। फिर 4 फरवरी तक वो अमेरिकन सरहद में रहा, दुनिया की सुपर पावर के फ़िज़ाओं में उड़ता रहा, और दुनिया की सुपर पावर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी 4-5 दिन। फिर 4 फरवरी को कैरोलाइन की जो शोर बेस्ड एरियाज़ हैं, वहाँ इसे शूट डाउन किया गया। अब 12 फरवरी को जो ऑब्जेक्ट अमेरिका ने शूट डाउन किया है, इसके बारे में F-22 रैप्टर्स ने कहा है कि इसका कोई प्रोपल्जन सिस्टम नहीं था। जैसे जहाज़ में इंजन होता है, हेलीकॉप्टर्स में या ड्रोन्स में इंजन लगे होते हैं, इस तरह इसमें कोई प्रोपल्जन सिस्टम नहीं था। सो ये ऑब्वियसली एक गुब्बारा था, हाइड्रोजन हीलियम फील्ड, जो चाइना ने भेजा होगा। और यहाँ मैसूरी एयरबेस और उसके अलावा दूसरी मुख्तलिफ एयरबेस या इनकी इंस्टॉलेशंस थी, जिसका खतरा था अमेरिका को कि इनकी इंफॉर्मेशन चाइना को नहीं मिलनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली चाइना ने वो हासिल तो कर ली होगी। तो यहाँ एक पूरी कॉन्स्पिरेसीज बनाई जा रही हैं। ट्विटर पर इसके हैशटैग्स चल रहे हैं कि ये कोई एलियन था, कोई दूसरी दुनिया से आई चीज़ थी जिसको शूट डाउन कर दिया। अगर वो भी चीज़ होती तो उसका भी कोई ना कोई प्रोपल्जन सिस्टम तो होना था, लेकिन F-22 के पायलट का ये कहना कि इसका कोई प्रोपल्जन सिस्टम नहीं है, तो ये इसी चीज़ को इजहार करता है कि ये एक बैलून ही था। दूसरा, इसको अमेरिका ने हरगिज़ बैलून का अभी तक नाम नहीं दिया, जो 12 फरवरी को वाक़या हुआ है। अमेरिका इसे टोटली दबा रहा है इस वाक़े को कि बस ये मामला किसी न किसी तरह बैठ जाए। इसको अभी तक अननोन ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। दूसरा, हम अगर बात कर लें तो इस पर चूंकि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए मुख्तलिफ कैमराज और इक्विपमेंट लगा होता है, इन्होंने चूंकि इंडियन एयर स्पेस के ऊपर भी अगर ये उड़े, जैसा कि मुख्तलिफ वेरीफाइड सोर्सेज कह रहे हैं, वेरीफाइड अकाउंट्स कह रहे हैं, तो जाहिर बात है इससे इंडियन एयरफोर्स की अपनी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठते हैं, और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि एक दुश्मन का स्पाई बैलून जो जासूसी के आलात से लेस है, वो आपकी कंट्री के अंदर पता नहीं कितनी देर तक या कितने दिन आपकी एयर स्पेस में रहता है, और आप उस वाक़े को पब्लिक से छुपा लेते हैं। अब वही सेम काम अमेरिका में हुआ, और अमेरिका ने उसे चले शूट डाउन कर लिया किसी न किसी तरह, तो वो चीज़ आपकी भी अब मंजर-ए-आम पर आ गई कि ये काम तो आपके साथ भी हो चुका है, और आपने इस चीज़ को छुपा लिया था, लेकिन अब भांडा फूट गया। अब इस पर देखते हैं इंडियन साइड क्या इस पर अपना रिस्पॉन्स देती है। उसके बाद अपने दूसरे टॉपिक की बात कर लें तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें MI और हमारी ISI शामिल है, उनकी रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 फरवरी या उसके आसपास इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में पूरे का पूरा अटैक स्टेज कर सकता है, सेम एज जैसे 2019 में 14 फरवरी को इंडिया ने पुलवामा अटैक किया था, और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड जो हमारे आर्मी चीफ थे, उन्होंने वाजे कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं कि पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप हमें डोजियर दे दें। इंडिया ने वो डोजियर भी नहीं दिया था, कोई सबूत नहीं दिए थे, और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था।
रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, इंडिया एक कार बॉम्ब स्टाइल अटैक कंडक्ट कर सकता है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और इनका जो इलाका होगा वो पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां के एरियाज़ में होगा, और इसमें इंडिया कोशिश करेगा कि उसकी अपनी फोर्सेस का नुकसान हो जाए। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें 44 इंडियन सीआरपीएफ के जवान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उसके बाद 26 फरवरी को इंडिया ने पाकिस्तान में आके अटैक किए थे, जिनमें 4 स्पाइस 2000 बॉम्ब्स ड्रॉप किए यहाँ पर, और वो अपने टारगेट मिस कर गए थे। उसके बाद फिर 27 फरवरी को पूरी दुनिया जानती है कि हम गए थे और हमने 6 बॉम्ब गिराए थे इंडिया में, और उसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट जो हमारे मुकाबले में आए थे हमने वो शूट डाउन किए थे, जिनमें अभिनंदन शामिल है। आईएसआई की तरफ से प्रोवाइड की गई इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ कुछ पैसे दे के लोगों को हायर किया जाएगा एज अ स्टेज एक्टर, और ये बेसिकली काम क्यों किया जाएगा, क्योंकि इस साल जुलाई जून में इंडिया की 9 स्टेट्स में इंतखाबात हैं, और ये इलेक्शंस आने वाले लोकसभा के जो इंतखाबात हैं 2024 में, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ये डिसाइसिव होंगे, ये जो 9 स्टेट्स के इलेक्शन होंगे। उसके लिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक टेंस सूरत हाल पैदा की जाए, और चूंकि इससे पहले 2019 में नरेंद्र मोदी ने ये वाजे कहा था कि हमारे पास अब राफेल होता तो नतीजा कुछ और होता, और जब राफेल भी लिया गया था तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बयानात सबको याद हैं कि उन्होंने क्या क्या पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए थे। उसके अलावा यहाँ अगर देखा जाए तो जनवरी 2022 में एक कांग्रेस लीडर उदित राज ने यह वाजे किया था कि जो पुलवामा अटैक करवाया गया था वो खुद नरेंद्र मोदी ने ही करवाया था, ताकि इलेक्शंस में अपनी पब्लिसिटी बढ़ाई जाए। उसके बाद द वायर की रिपोर्ट शाया हुई जनवरी 16, 2021 में। उसमें इंडियन एंकर अर्नब गोस्वामी की पूरी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, जिसमें वो वाजे कह रहा था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने जानबूझ के पुलवामा अटैक करवाया ताकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगे, लेकिन उससे ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर पाए थे, क्योंकि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने उल्टा इन्हीं के 2 जहाज मार गिराए थे। फिर अक्टूबर 27 को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हम ताकत से पाकिस्तान से छीन लेंगे। तो उस पर फिर वाजे हमारे आईएसपीआर ने एंड हमारी फौजी एंड सिविल क़यादत ने ये वाजे किया था कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो अपना शौक पूरा करके देख लें, आप 2019 में हमसे मार खा चुके हैं। उसके अलावा 2020 में आपने चाइना के साथ एडवेंचर करने का सोचा था, तो आपको वहाँ से भी मुंह की खानी पड़ी। यहाँ एक चीज़ वाजे होनी चाहिए कि अगर आपके पास राफेल है, हमारे पास भी उसका काउंटर मौजूद है। अगर आपके पास S-400 है तो हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स एंड बर्रे सगीर का लॉन्गेस्ट रेंज मल्टीपल रेंज रॉकेट सिस्टम मौजूद है, जो आपके S-400 को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो लिमिटेड रेंज में भी अगर इंडिया कोई कंट्रोवर्सी या कोई स्कर्मिश करता है तो पाकिस्तान इज फुली कैपेबल डेटर एनी काइंड ऑफ एग्रेशन शोन बाय इंडिया। यहाँ देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चीज़ें आने वाले वक्त में किस तरह चलती हैं, क्योंकि इससे पहले इंडिया रिपब्लिक डे पर भी कुछ करने का सोच रहा था, लेकिन उससे 1 या 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस चीज़ को एक्सपोज किया था। तो जो वो तमाम चीज़ें थी इंडिया की, वो बैकड्रॉप में चली गई थी, और इससे पहले इंडियन बबलू श्रीवास्तवा का पूरा नेटवर्क पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा था, जिस पर मैंने पूरी वीडियो बमा सबूत के बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।